हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने आज जेई मेन 2026 की जो जनवरी अटेम्प्ट है उसका शेड्यूल जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है और आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है ये आपको बता दिया है। सिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको आपकी अगर खुद की सिटी में ही है तो ऑफ कोर्स बड़ा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर की अगर सिटी है तो आप पहले से सोच लीजिए कि आपको वहाँ पर पहले जाना है या फिर उसी दिन आपको वहाँ पर पहुँचना है। हम पिछले काफ़ी दिनों से हमारे जो प्रखर, प्रवीण, सी क्यूब, चैम्प, कैट्स के जो बच्चे थे उनके लगातार जेई मेन के टेस्ट लिए जा रहे थे। यूटीएस की फॉर्म के अंदर हमने उनके फुल सिलेबस टेस्ट भी खूब सारे ले लिए हैं। कुछ एक बचे हुए हैं, काफ़ी सारे इसका टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कल काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन भी किया था कई बच्चों से, और कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन मैसेज लगातार आते रहते हैं। तो वी फाउंड दैट कि है ना, बच्चे जो है वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सवालों के अंदर कुछ ज़्यादा गलती करते हैं। और जैसा कि मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि पेपर को एनालाइज ज़रूर क्या करो, और एनालाइज करने के बाद फाइंड आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी एग्जैक्टली कमी कहाँ पर, और उस कमी पर काम करने का बिल्कुल सही वक्त है। अब आप और लेट नहीं हो सकते हो। जितना मैंने इन यूटीएस को एनालाइज किया, आई फाउंड दैट कि बच्चे जो हैं वो 2-3 तरह के सवालों के अंदर खास तौर से ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक था स्टेटमेंट वाले सवाल, असर्शन रीजनिंग जो सवाल वाले हैं वो, और ऑफ कोर्स जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं वो। दूसरे जो सवाल है वो बेटा ऑफ कोर्स आपके जो मैच द कॉलम्स है उनके अंदर भी कई बच्चे परेशान रहते हैं। मैच द कॉलम मतलब कॉलम 1 दे दिया, कॉलम 2 दे दिया, ए इज मैचिंग विथ 2, बी इज मैचिंग विथ 3, सी इज मैचिंग विथ 1 एंड 4 इज मैचिंग विथ डी इज मैचिंग विथ 4, समथिंग लाइक दैट। ऐसे 4 ऑप्शंस बना दिए। ऐसे ऑप्शंस को भी कई बच्चे बढ़िया तरीके से कॉम्प्रीहेंड अच्छे से नहीं कर पाते। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को ग्राफ वाले सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, उनके साथ उनको और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो पहला टाइप कौन सा हो गया, जिसमें ऑफ कोर्स लैंग्वेज वाले सवाल हैं, असर्शन रीजनिंग वाले सवाल हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले सवाल हैं वो। दूसरी दिक्कत आती है मैच द कॉलम में, और तीसरी बड़ा दिक्कत आती है बच्चों को इस तरह के ग्राफ वाले सवाल के अंदर। तो हमने सोचा कि हम ऐसे कुछ टेस्ट आप सब बच्चों के लिए जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के ही सवाल हों, तो इन तीनों प्रकार के हमने 2-2 टेस्ट आपके लिए शेड्यूल किए हैं। ये सारे के सारे बच्चों को इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। जो बाहर के यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये सारे के सारे टेस्ट हम लोगों ने फ्री कर रखे हैं स्पेशल टेस्ट के नाम से। इसमें 2 टेस्ट आपके बेटा ऑफ कोर्स जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो सवाल होंगे, असर्टिव रीजनिंग वाले सवाल होंगे वो होंगे। 2 टेस्ट जो होंगे वो मैच द कॉलम के होंगे, और 2 टेस्ट जो होंगे वो आपके वो ग्राफ के होंगे। कैसे उसको एक्सेस करना है मैं बताया तो i.competition बेटा वेबसाइट पे आप जाइए, तो जो सबसे पहले वाला जो स्क्रॉल होगा ना उसी में अगर आप देखोगे तो आपको है ना, यहाँ पर आपको जेई मेन PYQs नजर आएंगे। आप उसको क्लिक करना, क्योंकि हम इसको ₹0 में कर रहे थे तो ₹0 का कॉलम जेई मेन PYQs के अंदर ही था, इसलिए हमने यहाँ पर आपको लगा दिया है। जैसे आप यहाँ पर 12th प्लस सेलेक्ट करोगे ना, वैसे बेटा आपको यहाँ पर स्पेशल टेस्ट फॉर जेई मेन 2026 दिख जाएंगे। बाकी तो जेई मेन की PYQ जो टेस्ट सीरीज है वो है, ये भी फ्री है ऑफ कोर्स। ये स्पेशल टेस्ट जो है जिसमें PYQs नहीं है, इसमें तो कुछ PYQs भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे सवाल हमने अलग से बनाकर दिए हैं। जैसे बेटा आप इस टेस्ट को जाओगे तो ये आप बड़ा आराम से इस टेस्ट को आप ₹0 के अंदर बाय कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ा यहाँ पर ऐसे करके आप बड़ा इसको ₹0 के अंदर बाय करना है। जैसे आप इसको बाय करोगे ये आपको फिर बाद में ना आपको माई कोर्सेज के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप है ना, जैसे ही अपनी जो आप i.competition में आप जाओगे, वहाँ पर आप जैसे ही माई कोर्सेज के अंदर अगर आप जाओगे, अब आपको माई कोर्सेज में सबसे पहले आपको ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और माई कोर्सेज के अंदर जैसे आप माई एग्जाम में जाओगे, अब आपको सारे के सारे जो 6 के 6 टेस्ट हैं आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आई गॉट क्लियर। सबसे पहले आपको i.competition पे जाना है। i.competition पे जाकर i.competition पे जाकर बेटा आपको होम पे सबसे ऊपर बेटा आपको जेई मेन PYQ वाला जो सेक्शन है वहां पर क्लिक करना है, क्योंकि ₹0 वाला सेक्शन इसी के अंदर था। जैसे बेटा आप इसमें स्पेशल टेस्ट फॉर जेई मेन होंगे, और ऑफ कोर्स बेटा 19 से लेकर 25 वाले टेस्ट आपको पहले से बता चुका हूँ कि आपके पास है ही। जैसे आप इस पर जाकर क्लिक करोगे, ₹0 में आप इसको बाय करोगे। बाय करते ही आपको बाद में माई कोर्सेज में ऊपरी बेटा माई कोर्सेज होगा, उसमें क्लिक करोगे तो माई कोर्सेज में आपको सारे सारे टेस्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। ये टेस्ट शेड्यूल्ड नहीं है, ये टेस्ट जो है ये वह आपको एक बार में ही एक्सेस आपको उसका मिल जाएगा। आपके जब कभी इच्छा हो आप टेस्ट लगातार दे सकते हो। किसी बच्चे को अगर टेस्ट नहीं देना तो ठीक है बेटा, टेस्ट ना देकर सिर्फ और सिर्फ अगर वो उसके सॉल्यूशंस अगर पढ़ना चाहते तो सॉल्यूशंस भी पढ़ सकता है। ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि भाई
किसी बच्चे को लेट से कि असर्शन रीजनिंग वाले सवाल करने में दिक्कत आती है फॉर एग्जांपल, तो असर्शन रीजनिंग वाले सवालों के सॉल्यूशन पढ़ने से उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व होगी। उसकी प्रॉब्लम तब सोल्व होगी जब फिजिक्स के अंदर असर्शन रीजनिंग के 50 सवाल करे, तो वो 2 टेस्ट देगा 25-25 सवालों के, तब जाके उसको असर्शन रीजनिंग के सवाल किस तरीके से करने, तब जाके उसको समझ में आएगा। किसी बच्चे को मैथ्स तो कलम वाले सवाल करने मान लो दिक्कत है, तो कॉन्सेप्ट में उसको इशू है नहीं, उसको इशू तो मैथ्स तो कलम वाले सवाल जब एसजीके के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उस तरह के सवाल करने में उसको इशू है। तो वो इशू कैसे सोल्व होगा, जब वो टेस्ट देगा तब जाके सोल्व होगा। तो आइडियली उसको ये सारे टेस्ट उसको देने चाहिए। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि सर मैं मैथ्स तो कलम वाले सवाल, बल्कि मुझे बाकी सवालों के मुकाबले ज़्यादा आसान लगते हैं। मुझे भी लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर मान लो कि 2 भी ऑप्शन अगर ढंग से आते हो ना तो बड़ा आराम से काम बन जाता है, ठीक है। बट ठीक है, ये भी है ना, एग्जाम देते थे स्किल्स के साथ ही धीरे डेवलप होती तो कोई बच्चा जैसे मुझे मैथ्स कलम वाले टेस्ट नहीं देने, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो सर आपने स्टेटमेंट वाले सवाल बना रखे हैं और जो ग्राफ वाले सवाल बना रखे हैं, सिर्फ 4 टेस्ट देना चाहता हूँ, बट आप सिर्फ और सिर्फ 4 दे लो। तो आपकी जो दिक्कत है उसके हिसाब से आपके लिए बड़ा कोई भी टेस्ट अगर आपके यूजफुल हो तो आप वो वाले टेस्ट दे सकते हो। ये 3 प्रकार मैंने अभी एनालाइज करके पता किए कि बेटा इनकी थोड़ी सी ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत है, तो उसके मैंने टेस्ट बना दिए हैं। इन दिनों में अगले 7-8 दिन में अगर मुझे पता लगा कि बच्चे की और किसी प्रकार की और दिक्कत है, कोई और परेशानी है, किसी तरह के सवाल बच्चे और फंस रहे हैं, तो आई विल ट्राई दैट कि मैं उनके भी पेपर आपको बना के भिजवा दूँ, ठीक है। पढ़ाई करते रहिएगा, आपको किसी भी प्रकार की जरूरत हो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको चीज़ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन, बाय।